जैसे कि हमने कल किया था 2018 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, आज हम करवाएंगे 2019 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जिन्होंने अभी तक 2012 से लेकर 2019 तक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा जीडी का, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, या फिर मेरे चैनल पे जाके सारा वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 हमने करवा दिया, 18 भी करवा दिया। आज हम करवाएंगे 2019 का जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द मुस्लिम लीग डिमांड ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम इन व्हिच ईयर। मुस्लिम लीग ने कब मुस्लिम के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 1940 में किया था। ठीक है, और 1930 में जो हुआ था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट राउंड टेबल हुआ था 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल जो हुआ था 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल जो हुआ था 1933 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और जालियांवाला बाग मैसा का जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 19 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और 1920 में हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 1 अगस्त को हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1920 में हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होगा वो जुपिटर होगा, यानी कि बृहस्पति होगा। ठीक है, और भाई मार्स को जो है वो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन 19 जनवरी के एग्जाम में आया था, कोल्हापुर एरो का एग्जाम में आया था। ठीक है, कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो होगा भाई मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी 23 फरवरी के एग्जाम में आया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। जिनका एक मतलब 23 फरवरी का एग्जाम था, उन लोगों का एग्जाम 19 जनवरी को होने वाला था, और 19 जनवरी को एग्जाम कैंसिल होकर जिन लोगों का 23 फरवरी का एग्जाम हुआ था, जिन जिन ईयरों का, उन ईयरों में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आईसीसी का मुख्यालय जो होगा, बहुत खूब, आप सभी बच्चों ने लगभग राइट आंसर दिया है। ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि दुबई में है आईसीसी का मुख्यालय। ठीक है, और भाई देखो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, और यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो भी न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, और जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड का एक शहर है, मतलब ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु फाउंडेड मुगल डेंसिटी इन इंडिया। भाई मतलब भारत में मुगल वंश का प्रतिष्ठा किसने किया था, आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये होगा भाई बाबर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर कुछ भी इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से आता है सर। देखो भाई, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। भाई देखो, पिछले जमाने के जो क्वेश्चन था वो ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं देता था, इसलिए हम आपको प्रूफ के साथ नहीं दिखा सकते। ठीक है, पर 23 फरवरी के एग्जाम में एग्जाम पेपर दिया था, इसलिए हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। आप देखो, इसी लेवल का आता है भाई जो मैं करवाता हूँ। ठीक है, आपसे झूठ बोल के मेरा क्या फायदा, आप खुद ही सोच के देखो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बाबर जो होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की और। 5 नंबर क्वेश्चन होगा भाई, क्वेश्चन पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट टू मेजरमेंट एंड अर्थक्वेक। भाई भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, तो भूकंप मापने के लिए जो होगा वो सिस्मोग्राफ उपयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रिक्टर स्केल कर देते हैं, पर रिक्टर स्केल जो है वो भूकंप मापने का इकाई है। ठीक है, भूकंप जो मापते हैं वो रिक्टर स्केल से मापते हैं। ठीक है, और यंत्र जो होगा वो सिस्मोग्राफ होगा। ठीक है, और लैक्टोमीटर जो होगा वो दूध की शुद्धिकरण मापता है, बैरोमीटर जो होगा वो वायु की चाप मापते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सारे जहां से अच्छा किसने मतलब सारे जहां से अच्छा जो है वो किसके द्वारा रचना किया गया था। तो सारे जहां से अच्छा जो है वो किसके द्वारा रचना किया गया था, वो होगा भाई मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचना किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी 23 फरवरी के एग्जाम में आया था। जिनको भाई मेरी बात पे यकीन ना आ रहा है, भाई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सेंड कर दिया है ग्रुप में, आप जाके वहां पर चेक कर लेना। ठीक है, कि आया था कि नहीं आया था। ठीक है, एक भी झूठ क्वेश्चन नहीं करवाता हूं मैं, जो होता है सच बोल देता हूं कि भाई देखो 26 या 27 क्वेश्चन एक्चुअली ओरिजिनल आता है। ठीक है, और 2, 3, 4 क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, मैं हर वीडियो में बोल देता हूं। ठीक है, तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है साइमन कमीशन इज एसोसिएट विद। साइमन कमीशन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो साइमन कमीशन जो होगा ऑप्शन ए जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन भी भाई 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, आप देख लेना। भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि देखो हर बार जैसे कि मैं बोलता हूँ इंडियन आर्मी के एग्जाम में भाई रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन्होंने अभी तक 2022 से लेके मतलब 18 तक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सीरीज नहीं देखा, प्लीज जाके देख लेना, आपको बहुत क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा
किस एशियाई राज्य का मतलब किस एशियाई देश का जो है वो करेंसी यानी कि भाई मुद्रा जो है वो रुपीज़ है। ठीक है, मतलब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन से एशिया का देश है जिसका मतलब मुद्रा जो है वो रुपीज़ है, तो वो होगा भाई नेपाल का होगा। ठीक है, नेपाल का मुद्रा जो होता है वो नेपाल रुपीज़ होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु प्रेस्टिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर आंसर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हो वाइस प्रेसिडेंट होगा इसका राइट आंसर, यानी कि उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है द अर्लीस्ट मतलब एक्सटेंड बुद्धा स्तूपा कम फॉर्म। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सबसे पहले प्रसिद्ध बुद्धा स्तूप कहाँ से आया था, आपको बताना है। सबसे पहले बुद्धा स्तूप कहाँ से आया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सरनाथ से होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और देखो बुद्धा का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो है वो नेपाल के अंदर आता है, और कौन से साल को हुआ था, वो होगा भाई 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, 563 बीसी में बुद्धा का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मतलब री इलेक्टेड टू हिज पोस्ट। भारत के राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के पद के लिए एक राष्ट्रपति कितने बार चुनाव लड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बहुत बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, एनी नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्रशिक्षता की स्थापना कब हुआ था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज स्टैब्लिश इन व्हिच ईयर। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था, 25 जनवरी को हुआ था। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस ऑफ ड्रामा। निम्न में से कौन सा नृत्य नाटक है, आपको पूछा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा कथकली होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पंचतंत्र हैज बीन रिटेन बाय। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था, आपको बताना है। पंचतंत्र जो होगा वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी 23 फरवरी के एग्जाम में आया था। जिनके पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्लीज़ चेक कर लेना एक बार। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं करवाते, फेक क्वेश्चन पेपर करवाते। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ आप खुद से एक बार चेक कर लेना कि मैं सही करवाता हूँ कि गलत चीज़ करवाता हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। और इसके लिए मैं आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो है वो ग्रुप में सारा सेंड कर दूंगा, एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, तो कोणार्क होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम मतलब जनरल साइंस की ओर। जनरल साइंस में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी की जीडी के एग्जाम में। और जो ऑप्शन वाइज डिस्कस करता हूँ वो सभी ग्रुप के लिए बहुत ही अच्छा होगा, चाहे वो टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, क्लार्क हो, किसी भी साथ हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर आर द रेड ब्लड सेल फाउंड। भाई देखो लाल रक्त कणिका कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका पाया जाता है। और किडनी में जो है वो ब्लड प्यूरिफाइड होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत सारे बच्चे फेफड़े कर देते हैं, पर फेफड़े नहीं होगा मेरे भाई, किडनी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, क्योंकि आपका राम सिंह का इसके गाइड बुक में भाई वो लंग्स की फेफड़ा करके है, पर फेफड़ा नहीं होगा, वो किडनी होगा। फेफड़ा में भी करता है पर किडनी मेनली होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन फ्रीज। देखो जब पानी जब बर्फ़ बनता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है। जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसका आयतन जो है वो बढ़ जाता है, पर डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है वो घट जाता है। ठीक है, घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा होता है। मैं कितनी बार एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको भी मालूम है, और हर साल एक क्वेश्चन ही आता है जो मैं जिस लेवल का करवाता हूँ। बस मेरी PDF पढ़ो, मेरा क्लास फॉलो करो, राम सिंह का बुक जो है, जितना भी बुक है, SK का गाइड का बुक है और 50 वाला प्रैक्टिस सेट है, वो करवा लेना, आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा।
बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूज इन थर्मोमीटर टू शो टेम्परेचर। भाई तापमात्रा निर्णय करने के लिए थर्मोमीटर में किसका यूज किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, तो होगा भाई मरकरी यानी कि पारा का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और पारा का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भाई 356 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होगा भाई -38.83 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी ध्यान रख लेना है। और सिल्वर जो होता है वो तड़ित का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। भाई पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है आपको बताना है। देखो जो मैं ट्रिक समझाया था ना भाई, कीड़ा का अगर आप पानी में फेंकोगे KEDA, कीड़ा का अगर आप पानी में फेंकोगे तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा, यानी कि वो पानी में नहीं घुलता कीड़ा, तो किस में घुलेगा, वसा में घुलेगा, यानी कि KEDA कीड़ा जो होगा वो पानी में नहीं घुलेगा। तो ये सब KEDA विटामिन जो होगा वो वसा में घुलता है। तो बाकी कौन बचा, BCP जो होगा वो पानी में घुलता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, विटामिन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC। WBC का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऑप्शन सी कर देगा, भाई देख लो ना, ठीक से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, हिंदी में मैंने इंक्लूड नहीं किया भाई, माफ़ कर देना, मैं बोल रहा हूँ एक बार। ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल होगा इसका राइट आंसर। और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जो है वो 120 दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल का काम जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे बड़ा सबसे कठिन पदार्थ कौन सा है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि डायमंड यानी कि हीरा होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन वाइज जो डिस्कस कर रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। ये क्वेश्चन भी 23 फरवरी के एग्जाम में आया था, जो मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस कर रहा हूँ कि ब्रश यानी कि पीतल किसका मिश्र धातु। ये क्वेश्चन भी 23 फरवरी में एग्जाम में आया था। तो पीतल यानी कि ब्रश जो होगा वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, और जर्मन सिल्वर जो होता है वो कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहो, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ब्रोंज यानी कि कांस जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है, वो कॉपर और टीन का मिक्सचर होता है। और ठीक है, और टीन का संकेत जो होता है वो SN होता है, इसका भी ध्यान रख लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर। भाई पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर, भाई पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पेनिसिलिन का खोज जो होगा वो फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। भाई हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होता है आपको बताना है। तो हवा में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो होगा वो 78% होगा। ठीक है, 78% होगा इसका राइट आंसर। और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो 20.95 होता है, 20.95% जो होता है वो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है। ठीक है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो होता है वो 0.04% होता है। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। आम नमक का सूत्र क्या है आपको बताना है। आम नमक का सूत्र जो होता है ऑप्शन बी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि NaCl होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस यूज इन किचन। भाई रसोई में कौन सा गैस यूज़ किया जाता है। जो हमारे सिलेंडर में होता है ना रसोई में, वो किसके वो कौन सा गैस होता है। तो होगा भाई LPG होता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोनों ही होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। और मीथेन का संकेत जो होता है CH4 होता है, और मीथेन को मास गैस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेल्युलर। भाई एक कोशीय प्राणी जानवर का उदाहरण क्या है आपको बताना है। एक कोशीय प्राणी का जानवर का उदाहरण जो होगा वो एमीबा होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और कल मैंने बोला था आप लोगों को लाइक करने के लिए, सभी बच्चों ने लगभग लाइक किया था। दिल से बहुत खुशी होता है जब आप ऐसे सपोर्ट करते हो। लाइक कर दिया करो ताकि हमारा वीडियो और ऊपर जाए, दूसरों के मुकाबले हम और ज़्यादा ग्रो कर पाए। ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार आपको थोड़ा सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत करते हैं। आपको भी थोड़ा एफर्ट लगा के शेयर कर दिया करो और लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइव चैट ऑफ करके ज़रूर एक सब बच्चों, जो जितने बच्चे देख रहे हो, एक लाइक करके जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर।
सॉरी मतलब 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच फॉलोइंग एनिमल इज लॉन्गेस्ट एज, निम्न में से कौन सा मतलब कौन सा जानवर जो है वो लंबे समय तक जीवन काल बिताते हैं, तो वो होगा भाई टेट्रल्स, यानी कि मतलब जो हम कछुआ कहते हैं ना जिनको, वो सबसे ज़्यादा लंबे साल के लिए जीता है ये चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मछली जो है वो किसके साथ मतलब किसके हेल्प से सांस लेते हैं, तो वो होगा भाई गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं मछली, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की और। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि केस ऑफ फ्रूट्स टर्निंग सॉल। भाई देखो मतलब फल जो होता है वो खट्टा किसके कारण होता है, आपको बताना है। फल जो होता है वो किसके कारण खट्टा होता है, तो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हैं फर्मेंटेशन के कारण फल जो होता है वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस इज मतलब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान के चलें ये क्वेश्चन भी मैंने मतलब 5-6 दिन पहले एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के सीरीज में भी एक क्वेश्चन आया था, आप देख ही सकते हो। रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा श्वसन क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है, आपको बताना है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो ग्रहण किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और CO जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो जो सबसे जहरीला गैस होता है, ठीक है, सबसे पॉइजन वाला गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि भाई हमारे कार वगैरह जितने भी मतलब जानवाहन की चीज़ होता है ना उनसे निकालता है, ठीक है, मतलब कार हो गया, बाइक हो गया, इससे निकालता है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे जहरीला गैस। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मतलब एमोनियम क्लोराइड। देखो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको पूछा गया है। तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो NH4Cl होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप भी चाहते हो कि हर शाम जब भी हम लाइव क्लास चलाते हैं तो उस टाइम आपको फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आए, तो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है लाल कलर का, उसको प्रेस करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि हर लाइव क्लास लेंगे तो उसी टाइम आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फ़ोन में, और लाइव क्लास का आप मज़ा ले सकोगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और मैं सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में प्लीज़ एक एक लाइक करते हुए सब बच्चे चले जाना, प्लीज़ एक एक लाइक ज़रूर कर देना।